देखो, जब 1840 में अमेरिका में गोल्ड रश आया था, उस टाइम पे सबके सब पागल हुए थे सोना खोदने के लिए। सबको लग रहा था रातों रात अमीर बन जाएंगे। पर पता है सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? जो सोना खोद रहे थे वो नहीं, बल्कि जो उन्हें बेलचा कुल्हाड़ी बेच रहे थे। आज वो एक क्रिएटर फीवर दोबारा से चल रहा है। हम सबको लगता है हम अगले मिस्टर बीस्ट इन्फ्लुएंसर बनेंगे, खुद की ब्रांड बिल्ड करेंगे। पर असली गेम पीछे बैठा कोई और ही खेल रहा है। हमारी सक्सेस हो या ना हो, सॉवेज सेलर्स हमेशा जीत जाते हैं। कोर्स बेचने वाला जो बताता है इन्फ्लुएंसर कैसे बने, $100-150 की मास्टर क्लासेस, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मंथली सब्सक्रिप्शन, और वह सोनी का ZV-E10 कैमरा जो हर एक क्रिएटर को चाहिए। ये सब एक इन्फिनाइट लूप है। हम सपने देखते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर धंधा करते हैं। हम सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे हैं, हम उस बाजार के हिस्से हैं जहां फेलियर होने का परसेंटेज 99% है, पर उस फेलियर से भी कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं। ये सब शुरू हुआ था 1997 में। एक बंदा था टॉम पीटर्स, एक आर्टिकल लिखा था द ब्रांड कॉल्ड यू। उसका आइडिया सिंपल था कि भाई किसी कंपनी के भरोसे मत बैठो, खुद को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करो। पहले सिर्फ ये लिंक्डइन तक लिमिट था, एक अच्छा रेज्यूमे, थोड़ी नेटवर्किंग, बस। पर 2010 तक आते आते इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने इसे एक परफॉर्मेंस बना दिया। अब हम सिर्फ एक इंसान नहीं है, हम एक प्रोडक्ट बन गए हैं। पहले हम बस स्किल दिखाते थे, लेकिन अब हम रोज अपनी पर्सोना को मेंटेन करते हैं। अगर तुमने एक दिन रील नहीं डाली तो एल्गोरिथम तुम्हें जिंदा दफना देगा। हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं। साइकोलॉजी में कंसेप्ट है डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेगमेंट। इसका मतलब होता है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल, इंस्टाग्राम पे फनी, मोटिवेशनल, और रियल लाइफ में शायद हम खालिश हो गए हैं। रिसर्च कहती है कि जब हम इतने सारे पर्सोना को मेंटेन करते हैं तो हमारी खुद की कॉन्सेप्ट धुंधला पड़ जाती है। हम खुद ही नहीं समझ पाते कि रियल में हम क्या है। और इसमें सबसे बड़ा गुनहगार है एल्गोरिथम। ह्यूमन इवोल्यूशन पसंद ही नहीं करता, उसे चाहिए टून कॉन्सिस्टेंसी। अगर आज तुम मोटिवेशनल बातें करते हो तो कल तुम सैड और डिमोटिवेटेड बात कर ही नहीं सकते। एल्गोरिथम रीच तुरंत गिरा देती है। उसे चाहिए कि तुम वही फनी और स्मार्ट बंदर हो जो तुम पहले दिन से थे। हम ऐसे पिंजरे में बंद हैं जहां बदलना मना है। ग्रोथ इज द ग्लिच इन द एल्गोरिथम। मैं कुछ दिन पहले रेडिट पे एक थ्रेड पढ़ा। एक बंदा जो कि मोटिवेशनल गुरु का ब्रांड चलाता है, उसने कहा कि मैं अंदर से मरा हुआ फील करता हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, पर मैं ये किसी को बता नहीं सकता कि मैं दुखी हूँ। लोग ये जानेंगे कि मैं डिमोटिवेट हूँ तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। और एक क्रिएटर ने कहा कि 5 साल से मैं एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, अब मैं खुद को इवॉल्व करना चाहता हूँ, पर मेरी ऑडियंस कहती है कि तुम पहले से बदल चुके हो, और वे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हम एक परफॉर्मेटिव एथेंसिटी में फंसे हैं। हम रियल दिखने का नाटक करते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, पर असलियत ये कि हम अपने रियल लाइफ से इतना दूर जा चुके हैं जहां से वापस आने का रास्ता ही गायब हो चुका है। हमें से बहुत से लोग 17-18 की एज में एक लेवल चिपका लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IITN। हम सब भूल जाते हैं कि यह एक प्रोफेशन है, ना कि हमारी आइडेंटिटी। वही माइंडसेट हम सोशल मीडिया पे लाते हैं, हम अपने ब्रांड्स के गुलाम बन जाते हैं। जेम्स चार्ल्स या शेन डॉन जैसे क्रिएटर को देखो, जब उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया। ऑडियंस को तुम्हारी ग्रोथ से मतलब नहीं है, उन्हें वही परफेक्ट इमेज चाहिए जो उन्हें एंटरटेनमेंट देती है।
हम सब एक आइडेंटिटी प्रिजन में हैं, जहां हमें डर लगता है कि अगर हम अपनी असलियत दिखाएं तो ऑफ ब्रांड हो जाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांडिंग बिल्कुल ही बकवास है। आज की दुनिया में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ब्रांडिंग एक नेसेसरी इविल बन चुका है। लोग तभी जुड़ेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमसे क्या एक्सपेक्ट करना है। पर सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या है? क्या हम अपनी सवाल बेच रहे हैं कुछ व्यूज, कुछ रीच के लिए? हम ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, पर असलियत में हम बस एल्गोरिथम के हिसाब से खुद को म्यूल्ड कर रहे हैं। हमने कॉन्टेक्ट कोलैप्स क्रिएट कर दिया है, जहां हमारी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक पर्सोना दोनों मिक्स हो गई है। हम घर पर भी वही कैरेक्टर होते हैं जो कैमरा के सामने होते हैं। हमने सोचा था कि इंटरनेट हमें आज़ादी देगी, पर इसने तो हमें नए सैलरी में डाल दिया है, सैलरी ऑफ कंसिस्टेंसी। हम इंसान हैं, हमें बदलने की हक है, हमें अनुकूल होने की हक है, हमें फेल होने का भी हक है। क्या हम तैयार हैं उस रीच को खोने के लिए जो हमने फेक पर्सोना से कमाई थी? हमने तो दुकान सजा ली, पर शायद जो दुकान के पीछे इंसान बैठा था वो कहीं खो सा गया है। हम सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, हम एक प्रोसेस हैं। और अगर हमारा खुद का ही ब्रांड हमारा ही ग्रो रोक रहा है तो वह ब्रांड नहीं, वह बीमारी है।